शास्त्रों में मृत्युकालीन स्थिति के बारे में बताया गया है कि जो जैसा पुण्य करता है उसके प्राण वैसा ही निकलते हैं। यदि किसी के प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रह्मरंध्र से निकले, तो उसने बहुत बेस्ट कर्म किए हैं, तभी जाके उसके प्राण सिर से निकले। इसके बाद यदि जिसके प्राण आंख, कान, नाक, मुंह से निकलते हैं, वो हम देखते हैं कि वो भी नॉर्मली होता है। पर जो बुरे कर्म करते हैं उनके प्राण हमेशा कमर से नीचे वाले पार्ट से निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिसकी मृत्यु कैसी होती है, तो हम भी जान सकते हैं कि उसके प्राण कहाँ से निकले हैं, वो कैसी गति में गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं राहु कैसा और केतु कैसा पहचाने अपनी कुंडली में, भी कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा स्ट्रोंग है और किसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। जैसे पता चले कि राहु वाला बंदा है या केतु वाला बंदा है, आप खुद भी तो जानना चाहते हैं ना कि मैं राहु वाला हूँ या केतु, मतलब आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं ना। तो राहु वाले बंदे का ऐसा होता है कि वो इफेक्ट में बहुत जल्दी आता है या उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जबकि केतु वाले बंदे का स्वभाव बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। जैसे हम देखें कि शुक्र राहु वाला युति है कोई, तो वो कैसा भी हो, चाहे उसकी लाइफ में पैसा हो या ना हो, पर वो दिखेगा ऐसा है ना कि एकदम वेल्दी सा वीआईपी रहेगा, थोड़ा सा वीआईपी कपड़े पहनेगा, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा और उसके प्रभाव में भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। पर केतु वाला ऐसा नहीं होगा। केतु जिसका साथ भी रहेगा ना, उसके प्रभाव में नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव इतना स्ट्रांग होगा कि किसी के इफेक्ट में आएगा ही नहीं। जैसे स्वभाव से हम देखते हैं कि स्वयं के अंदर का भाव कैसा है, वो जितना स्ट्रोंग होगा ना, वो केतु वाला होगा। जैसे एक स्टोरी है, गौतम बुद्ध एक बार शिक्षा दे रहे थे, तो सभी को उन्होंने एक टास्क दिया कि आप सभी को इतने समय के लिए गांव में जाना है या नगर में जाना है, तो वो कंप्लीट करके आना है। उसमें से सभी शिष्य चले गए। एक शिष्य बहुत अलग थलग था, अलग रहता था, ज्यादा किसी का उस पे ध्यान नहीं जाता था और वो अपने में ही खोया रहता था, ना किसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देता, अलग थलग रहता था। बाकी शिष्य जो रहते सारे इंटेलिजेंट थे, अपने हाथों से मतलब अपने हाथों में पुस्तकें रखना, अपना काम करना, हर चीज को फॉलो करना और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, स्वयं को सिद्ध करना, ये सब उनके उस कॉम्पिटिशन में था। पर ये शिष्य सबसे डिफरेंट था। तो सबको सब काम दे दिया। गौतम बुद्ध ने इसको काम दिया कि तुम्हारा काम, एक नर्तकी रहती थी किसी गांव में, उसको वहां जाने का बोल दिया। तो सभी लोग आश्चर्य आ गए कि ये बंदा, इसको गुरुजी ने इसीलिए भेजा होगा कि ये सबसे अलग है, इसको कुछ आता नहीं है, पता है अपने शिक्षा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, हार जाएगा, इसलिए उसको वहां पर भेज दिया। सबने ऐसे गॉसिप करी उसके बारे में। जब एक साल के अंदर सब लोग आ गए, सिर्फ यही नहीं आया, तो सबने बातें करने स्टार्ट कर दिया कि जरूर उसको नर्तकी ने अपने वश में कर लिया होगा, वो नहीं आएगा। गुरुजी को सब पता था, इसलिए उसने उसको वहां पर भेज दिया। पर बहुत दूर से क्या देखते हैं कि वो एक नर्तकी और जो भगवा वस्त्र पहने, दोनों ने भगवा वस्त्र पहन रखे थे और वो सामने से चले आ रहे थे। तो ये होता है स्वभाव, कि उस बंदे का स्वभाव इतना स्ट्रोंग था कि उसने उस अपने जो स्वभाव का प्रभाव उस नर्तकी पे डाला और उसको भी चेंज कर दिया। मतलब केतु वाला बंदा होता है ना, उसका स्वभाव में हर कोई आ जाता है, और वो भी इतना ज्यादा इफेक्ट डालता है ना कि वो किसी का प्रभाव एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर उसके इफेक्ट में सब आ जाते हैं। तो ये वाले होते हैं। जिसका भी केतु स्ट्रोंग होता है ना, वो अपने में रहता है, उसके अपने उसूल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में रहेगा, और उसकी विचार, जो अपनी विचारधारा है, वो अपनी ही रहेगी, वो किसी के रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेगा। और राहु वाले का है कि हर चीज का इफेक्ट पड़ जाता है। रेयर ऑफ द रेयर आपको केतु देखने वाले मिलेंगे। मोस्ट ऑफली राहु वाले हैं, डिजायर वाले हैं, और सबके इफेक्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।